देखो, हम लोगों का फंक्शन का कैसा सिंटैक्स होता है, हम लोग पहले लिखते हैं फंक्शन, ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम, ठीक, जैसे आपने इसका नाम दे दिया डॉग बार, ठीक है, और उसके बाद इसमें आप लगाते हो पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस एंटर, ठीक है, और यहाँ पर लिख दोगे इसकी फंक्शनैलिटी, ठीक है, फंक्शनैलिटी में प्रिंट करा देंगे डॉग इज बार्किंग, ठीक है। अच्छा, इसमें आता नहीं क्या वो वाला, यार आना तो चाहिए इसमें, हाँ ये रहा। इसमें डॉग है नहीं कि हमें नहीं दिख रहा, कहाँ पर, ये, अच्छा ठीक है चलो, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन का पूरा सिंटैक्स है, ठीक है, ये फंक्शन का नाम है, ठीक, ये फंक्शन का आपका नाम है, और ये इसकी फंक्शनैलिटी है जो इसके करली ब्रेसेस के अंदर लिखी हुई है कि प्रिंट करवाना है हमें डॉग इज बार्किंग, ऐसे करके, ठीक है। और इसको अगर कॉल करेंगे, इसको कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को, नाम के आगे पैरेंथेसिस लगा दोगे, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। यस सर। आप ऐसे फंक्शन बनाओगे, ठीक है, ये फंक्शन का नाम होता है, ठीक, और ये इसकी फंक्शनैलिटी है, फंक्शन का काम होता है फंक्शनैलिटी रन करना, ठीक है। अगर हम अभी इसको यहाँ पर स्क्रिप्ट को रन कराते हैं, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रिंट होके डॉग इज बार्किंग, ठीक है। तो मतलब कि ये फंक्शन की फंक्शनैलिटी है जो हम लोगों ने दी है, ठीक है, और फंक्शन के नेम से इसको करवाएंगे कॉल, ठीक है, और जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक ये चलेगा नहीं, ठीक। अगर अभी हम यहाँ पर प्रिंट करवाने की कोशिश करें तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपको मतलब कि फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है, प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी रन करवाने के लिए, ठीक। ये बेसिक होता है अपना फंक्शन जो हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसी का थोड़ा सा मॉडर्न तरीका आ गया है, ठीक है, इसी को बनाने का थोड़ा सा मॉडर्न तरीका आ गया है जिसको हम लोग एरो फंक्शन बोलते हैं, ठीक, एरो फंक्शन उसको बोलते हैं। उसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पहले एक वेरिएबल बनाते हो, जैसे कि हमने लिख दिया कॉन्स्ट डॉग बार, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लगाओगे पैरेंथेसिस, ठीक है, एरो करली ब्रेसेस एंटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एरो फंक्शन, ठीक। दोनों का काम एक जैसे ही है, फंक्शन रन करना, ठीक है। ऊपर वाला अलग दिखता है, नीचे वाला अलग दिखता है, इसके अंदर भी आप यही चीज प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, सेम चीज प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, और इसको भी आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक। अगर हम इसको कॉल करें, देखें, तो क्या आ रहा है, डॉग इज बार्किंग, ठीक है। तो मतलब कि दोनों का हम लोग ये समझ गए कि दोनों का काम सेम है एकदम, ठीक है, बट सिंटैक्स अलग अलग है, ठीक है, ये अलग तरीके से बन रहा है और ये अलग तरीके से बन रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एरो फंक्शन और इसको बोलते हैं नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, जो हम लोगों सर का जब बनते हुए आता है, ठीक। सर जब फंक्शन था तो एरो फंक्शन क्यों आया? क्या, जब फंक्शन था तो एरो फंक्शन क्यों आया? बता रहे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के ये फंक्शन होते हैं, ठीक। अब सबके मन में, जैसे इनके मन में आया क्वेश्चन कि ये भी सेम काम कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अभी तो सेम काम कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन का काम ही होता है फंक्शनैलिटी रन करना, ठीक है, बट ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से फंक्शनैलिटी रन करता है, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से रन करता है, ठीक है। अभी के लिए आपको सिंटैक्स में सिर्फ चेंजेस नजर आ रहे हैं, ठीक। हर चीज के अपने प्रोज होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं, ठीक है।
इसके भी कुछ प्रोज और कॉन्स हैं, इसके भी कुछ प्रोज और कॉन्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत किसी चेंजेस है, अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, ठीक है। ज्यादातर आजकल हम लोग ये एरो फंक्शन ही यूज करते हैं, ठीक है। आपका पूरा का पूरा रिएक्ट ये एरो फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक। तो हम लोग उसमें भी एरो फंक्शन यूज करेंगे, और अभी जब आगे चलेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजियर पड़ जाता है। अब जैसे कि मान लो हमें क्या लिखना है, बस एक लाइन लिखनी है फंक्शनैलिटी, हमें बस एक लिखनी है, जैसे हमें कुछ प्रिंट कराना है कंसोल डॉट लॉग, ठीक। तो आपको यहाँ पर करली ब्रेसेस लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, ये फंक्शन अभी भी रन करेगा, ठीक है। अगर एक आपने लाइन लिखी हुई है, ठीक, तो आपको करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन अभी भी रन करेगा, ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं जा रहा है, ठीक, तो आपको ये पैरेंथेसिस लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पैरेंथेसिस लगाने की भी जरूरत है नहीं, ठीक है, बट अभी हम लोग लगा रहे हैं, अभी हम बताएंगे कहाँ पर जरूरत नहीं आएगी, ठीक है। अभी लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अंदर एक कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं, ठीक है, ये क्योंकि एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। अभी हम आगे चल के बताएंगे इनके अंदर मेन डिफरेंस क्या है। अभी के लिए ऐसा समझ लो, दोनों का सिंटैक्स अलग अलग है, ठीक है, दोनों का सिंटैक्स अलग अलग है, ठीक। और अगर आप अंदर इस फंक्शन के एक लाइन लिखते हो तो आपको ये करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक ही लाइन में आपका फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा। अगर इसको अभी के लिए हम कमेंट आउट करें और रन करें, तो अभी भी क्या हो रहा है, रन हो रहा है, डॉग इज बार्किंग, ठीक। तो हम लोग अभी के लिए तो समझ गए, ठीक है, इतना कि हम लोग का फंक्शन ऐसा हो गया। अब देखो, ये हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं, ठीक है, ये हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं, इसका एक बेसिक सा वो समझो। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग एक इसको वेरिएबल बना ले रहे हैं, ठीक है। डॉग बार्क नाम का एक हमने वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब हम इस वेरिएबल को कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कहीं पर इस्तेमाल करना होगा, मान लो जैसे हमने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग डॉग बार्क, ठीक है। अब हमने ऐसे लिखा है, ठीक। अगर हमें इस वेरिएबल को, ये फंक्शन पूरा का पूरा एक वेरिएबल में चला गया डॉग बार्क नाम से, ठीक है। बट ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, अगर हमें इसको कोई वेरिएबल में डालना है तो हम लोगों को यहाँ पर अलग से लिखना पड़ेगा। अरे यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा अलग से, तब उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन ज्यादा ठीक लग रहा है आपको, ये ज्यादा ठीक लग रहा है कि ये ज्यादा ठीक लग रहा एरो वाला से। है, एरो वाला ज्यादा ठीक लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये फंक्शन और ये नाम, ये दो दो तीन तीन बार सेम चीज रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अरे सॉरी, पूरे ही हमने हटा दिया, हाँ। तो मतलब कि इसका एक ये फायदा रहता है कि ये आपका ये पूरा का पूरा ये जो फंक्शन है, ये एक डॉग बार्क नाम के वेरिएबल पे चला गया, ठीक है। इसका ये एक फायदा मिलता है, ये कहाँ फायदा मिलता है वो आगे चल के देखेंगे, ठीक है। दोनों के बीच में अभी बेसिक से डिफरेंस समझ लो, दोनों का सिंटैक्स अलग है, ठीक है। सिंटैक्स को इसको आंखों में एकदम पेस्ट कर लो अपनी, ठीक है, बहुत आगे चल के काम आएगा ये, ठीक है। सिंटैक्स इसका भूलना नहीं, इज इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो और करली बॉडी ऑफ ब्रेसेस एंड, द। ठीक है, उसके अंदर फंक्शनैलिटी, ठीक। और ये एरो आपकी कोई कीबोर्ड में एरो की नहीं होती है, ठीक है। इज इक्वल टू लिखना और ग्रेटर देन का साइन लगा देना, ठीक, ऐसा कुछ करना होगा। पता चला वो एरो की ढूंढो कहाँ पर है कीबोर्ड में, ठीक है। ऐसे बहुत बच्चों ने करा है, ठीक, इसी वजह से वहाँ हम कॉलेज में पढ़ाने गए, वहाँ पर एक दो तीन बच्चे ऐसे बैठे किनारे, हमके क्या हो रहा, तो वो ढूंढ रहे आधा घंटे से एरो की कहाँ पर है कीबोर्ड पे। जब हमने उनको बताया कि इज इक्वल टू लगाओ, तब जाके वो देखे, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना, इसको इज इक्वल टू लगाना और ये साइन लगा देना, ठीक है। तो आपका एरो फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। तो ये बेसिक सा ऐसी चीजें होती हैं, ठीक। अच्छा, अभी अगर हम इसको प्रिंट कराएं, ठीक है, इस वाले एरो फंक्शन को हम प्रिंट कराएं, हमने देखो कॉल नहीं करा यहाँ पर फंक्शन को, ठीक है। अभी प्रिंट कराएं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है आपको आउटपुट पे, एक फंक्शन है जो डॉग बार्क नाम से है, ठीक है। और ये एक एरे के अंदर मिल रहा है, ठीक है, ये एक एरे के अंदर मिल रहा है, एक फंक्शन है जो डॉग बार्क नाम से है,
ठीक है, तो इसको कुछ पता चल रहा है कि ये भाई फंक्शन है डॉग बार्क नाम से। ठीक है, तो इसके काफी सारे फायदे हैं आपको, ठीक है, आगे चल के पता चलेंगे। और यही हम लोग आजकल यूज करते हैं मॉडर्न। ठीक है, ये भी यूज करते हैं। ये आपका जो ऊपर वाला फंक्शन है ना, ये आपका वेनिला जावा स्क्रिप्ट जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा ये यूज होगा फंक्शन ऊपर वाला जो है। और जो ये वाला फंक्शन है, ये आपका नॉर्मली यूज होता है उसमें रिएक्ट में। एक तो बहुत ज्यादा ये रिएक्ट में यही है, ठीक है, और ये वाले नॉर्मल फंक्शन नहीं है। जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें सब में एरो फंक्शन है। ठीक है, और आपका ये कहाँ पर यूज होगा, अभी आप लूप पढ़ोगे, ठीक है, लूप में आगे चल के काफी ये यूज होगा एरो फंक्शन वेनेला में भी। ठीक है, तो हम लोग ये नॉर्मल सा एरो फंक्शन एक बना लेते, और ये थोड़ा सा इजियर लगता है। ठीक, इसको हम लोग वेरिएबल की तरह भी ले सकते हैं। तो ये होता है अपना बेसिक फंक्शन ऊपर वाला, ये होता है अपना एरो फंक्शन। ठीक, ठीक है। तुम में से क्या कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या? रिकॉर्ड कर रहे हो? अच्छा। हम्म, अच्छा, जरीन कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, हम लोग आज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तभी हम कह रहे रिकॉर्डिंग कर लेना। ठीक, देखो। जरीन, आप एक काम करना, ये जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो ना, इसको गूगल ड्राइव पे डाल देना, ठीक है, और मुझे लिंक सेंड कर देना। ठीक, ओके सर। ओके। ठीक है, तो ये बेसिक सा डाउट क्लियर हुआ एरो फंक्शन और ये बेसिक फंक्शन में। ठीक है, यस सर। ओके। ठीक है, चलो भाई, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं तुम्हारी। देखो, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट आखिर होती क्या है? ठीक है, एसिंक्रोनस क्या होता है? ठीक है, आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब सिंक्रोनस वे में वर्क करती हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब सिंक्रोनस वे में वर्क करती है। मतलब कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन एक सीक्वेंस में चलती है ऊपर से नीचे। ठीक, एसिंक्रोनस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं है कहीं से भी उठ के कोड चल गया, ऐसा नहीं होता। एसिंक्रोनस का मतलब होता है कई सारी चीजें आपकी एक साथ चलती हैं। ठीक है, कई सारी चीजें आपकी एक साथ चलती हैं। अभी आप जितनी भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो उसमें क्या हो रहा है, पहले फंक्शन एक रन होगा, उसके बाद एक फंक्शन रन होगा, उसके बाद एक फंक्शन रन होगा। ऐसे आपके एक वे में फंक्शन रन होता है। ठीक है, कि सबसे पहला फंक्शन, फिर दूसरा फंक्शन, फिर तीसरा फंक्शन, एक वे होता है। ठीक, एसिंक्रोनस क्या होता है कि आपके कई सारे फंक्शन एक साथ रन कर जाएंगे। ठीक है, एक साथ आपके कई सारे फंक्शन रन कर जाएंगे। ठीक है, अब देखो एसिंक्रोनस का काम क्या है। ठीक है, इसका काम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो, अब जैसे कि देखो, हम लोगों का एक होता है फ्रंट एंड, ठीक है, एक होता है अपना बैक एंड, ठीक, और डाटाबेस होता है। ठीक है, और फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एपीआई होती है जो हम लोगों को कनेक्ट करती है आपस में। ठीक है, अब देखो, मान लो यूजर ने क्या किया, फ्रंट एंड से बैक एंड में कोई रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, फ्रंट एंड से बैक एंड में कोई रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, अब उसका जब बैकएंड से फ्रंट एंड में रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, एपीआई के थ्रू आएगा, कुछ टाइम लगेगा, 1 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, ऐसा तो है नहीं जैसे भेजी तुरंत आ गया, ऐसा तो होता नहीं। आपका जो एपीआई है जो आपने बैकएंड बनाया है उसको कहीं पर होस्ट कर रखा है। ठीक है,
आपने कहीं पर उसको बैकएंड को अपने होस्ट कर रखा है, अमेजॉन वेब सर्विसेज है, होस्टिंगर है, कहीं पर भी आपने होस्ट कर रखा है उसको बैकएंड को, ठीक है। तो बैकएंड आपका सर्वर पे एक होस्ट होता है, आप 24 घंटे वो रन करता है बैकएंड आपका, ठीक है। आप अपने बैकएंड को अगर इन सब चीजों में नहीं होस्ट करना चाहते हो, आप अपने घर पे भी सर्वर एक बना सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे उसको ऑन रखना पड़ेगा सर्वर को, ठीक है। तो आपका बैकएंड 24 घंटे ऑन रहेगा, ठीक है। तो बैकएंड आपका कहीं पर होस्ट हो रहा है, ठीक है, वैसे ही आपका फ्रंट एंड भी कहीं पर होस्ट होगा। बीच में इन दोनों को कनेक्ट करेगी एपीआई, ठीक है, आपस में बातचीत करने के लिए, ठीक। अब देखो, आप क्या करते हो, फ्रंट एंड से आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी बैकएंड में, ठीक है, कि मेरा ये काम कर दो। बैकएंड से आपको फ्रंट एंड में रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, कि ये काम हो चुका है, ठीक। अब वो जो टाइम होता है ना बीच में, ठीक है, रिक्वेस्ट जाने का, रिस्पॉन्स आने का, ठीक है, अब ये टाइम कोई भी बता नहीं सकता कितना लगेगा। हो सकता है 10 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स आ जाए बैकएंड से फ्रंट एंड में, ठीक है। हो सकता है आपके में ट्रैफिक ज्यादा हो तो 10 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। ऐसा कि हम लोग को पता तो है नहीं कितने टाइम में आएगा एपीआई, कितना टाइम का क्या होगा, ठीक है। ट्रैफिक का कुछ हम लोग को पता नहीं है। आप गवर्नमेंट वेबसाइट देखते हो, उसमें क्या होता है, कई बार लोडिंग होता ही रह जाता है, ठीक है। तो देखो, एपीआई के 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। हमने आपको सेट टाइम आउट वगैरह पढ़ाया अभी, अभी नहीं पढ़ाया ना, ठीक है। एपीआई के 3 स्टेज होते हैं, ठीक है, किसी भी एपीआई के 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। एक होता है रिजॉल्व, एक होता है रिजेक्ट, और एक होता है पेंडिंग। बाय डिफॉल्ट एपीआई आपकी पेंडिंग में पड़ी रहती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका एपीआई का जो स्टेज होता है वो होता है पेंडिंग, ठीक। ठीक है। रिजॉल्व आपका कब होता है, अच्छा हम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। आपका ये फोन पे है, ठीक है। आपने फोन पे क्या किया, आपने उसमें लिखा 10,000, ठीक है, और यूपीआई पिन डाला और एंटर कर दिया, ठीक है। अगर आपने सही यूपीआई पिन डाला है तो आपका पहले वो फ्रंट एंड से बैक एंड में एपीआई कॉल हुई कि भाई 10,000 रुपए इस बैंक अकाउंट पे इस यूपीआई पिन के साथ आपको डालने, ठीक है। तो अगर आपने यूपीआई पिन ठीक डाला है तो वो क्या होगा, एपीआई सक्सेसफुल कर देगी कि आपका ट्रांसफर हो गया अमाउंट, ठीक है। तो उसमें आपकी एपीआई हो जाती है रिजॉल्व, ठीक है। अगर आपने गलत यूपीआई पिन डाला है, या नेटवर्क इशू है, ठीक है, या बैंक की तरफ से इशू है, तो आपकी जब फ्रंट एंड से बैक एंड पे कॉल जाएगी तो बैक एंड कह देता है कि भाई रॉन्ग यूपीआई पिन या फिर बैंक इशू, ठीक है, ऐसे कुछ करके फेंकता है, ठीक है। तो वो आपका हो जाता है रिजेक्ट स्टेज, ठीक है। आपका रिजॉल्व होता है जब आपका कुछ सक्सेसफुल हो चुका है, रिजेक्ट होता है जब आपका बैकएंड कुछ भी सक्सेसफुल नहीं कर पाया, ठीक है, आपके पास एरर आ रहा है। बीच में होता है पेंडिंग स्टेज, ठीक है। अब पेंडिंग स्टेट क्या होती है, जब आप यूपीआई पिन डालते हो, ठीक है, एंटर करते हो, तो आपको एक आता है ना लोडिंग स्क्रीन, प्रोसेसिंग योर पेमेंट, डोंट एग्जिट इन मिडल, या फिर बैक बटन को ना क्लिक करो, ऐसा कुछ आता है। तो वो आपकी पेंडिंग स्टेज होती है, ठीक है, क्योंकि आपका रिजॉल्व और रिजेक्ट के बीच में कुछ टाइम लगता है, ठीक है। आपके बैकएंड को फ्रंट एंड को बताने के लिए, मतलब कि आपके बैकएंड से फ्रंट एंड में बताने के लिए कि ये आपका जो भी आपने एपीआई कॉल करी थी ये सक्सेसफुल हो गई है कि एरर देगी, इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम ड्यूरेशन 10 सेकंड भी हो सकती है, 20 सेकंड भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा सर्वर कहां पर होस्ट है, ठीक। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन बीच की होती है ये कोई पता नहीं लगा सकता कितने सेकंड लगेगी, तभी वो लोग कहते हैं कि प्रोसेस हो रहा है पेमेंट को, ठीक है। बीच में आपकी एक लोडिंग स्क्रीन आ जाएगी, ठीक। ठीक है। तो आपकी वो लोडिंग स्क्रीन होती है पेंडिंग स्टेज, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आपका पेंडिंग स्टेज में जो है एपीआई है, ठीक है, उसमें हम लोग एक लोडिंग स्क्रीन लगा देते हैं कि उतनी देर में आप रिलोड होते रहो, ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग कर देते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो, फ्रंट एंड की एक सबसे बड़ी बात है कि आपको यूजर के तरफ का सोचना पड़ता है, ठीक है, कि यूजर अब क्या करेगा वो देख के हम अपना डिजाइन करें अपनी वेबसाइट को, ठीक है, ऐसा कुछ करना पड़ता है, ठीक। अब देखो यूपीआई, कोई यूजर है, ठीक है, बहुत ही दिमागदार है, उसने क्या किया, अपना नंबर डाला, जो भी सॉरी है उसमें प्राइस वगैरह डाला, ठीक है, पेमेंट वाला कर दिया, यूपीआई पिन डाला, एंटर कर दिया। अब उसमें आ रहा है प्रोसेसिंग योर पेमेंट, डोंट एग्जिट इन मिडल, ठीक है, बैक बटन आप क्लिक ना करना। बट उसने क्या किया, जैसे ही आपकी एपीआई कॉल हुई, ठीक है, वो रिक्वेस्ट अभी जा रही है बैकएंड में, बट उसने इन मिडल उसको बैक बटन दबा दी, एग्जिट मार गया, ठीक है। तो हमें नहीं पता यूजर कब तक आपका वहां पर रुकेगा, हो सकता है 10 सेकंड रुके, हो सकता है 20 सेकंड रुके,
फिर उसका पेशेंस टूट जाए, वो क्या करे, हटा के चला गया, ठीक है। या फिर हो सकता है जैसे उसने एंटर करा, उसकी पेमेंट प्रोसेस हो रही, उसका इंटरनेट चला गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, हमें कोई, हम देखते तो आए नहीं, तो हम लोगों को इन सारी चीजों को थोड़ा सा हैंडल करके चलना पड़ता है, ठीक है। कि अगर हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं तो मतलब कितना सेकंड लेगी, ठीक है। और अगर कितना सेकंड लेगी तो उसमें हम लोगों को किस हिसाब से लोडिंग स्क्रीन लगानी, सब कुछ हम लोग को देख के चलना है, ठीक है। तो बेसिकली आपका एसिंक्रोनस होता है कि आपके कई सारे फंक्शन एक साथ रन हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है आपके एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का मतलब, ठीक। अच्छा, अब देखो यहां पर अगर हम कर लें एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में, देखो एक यहां पर फंक्शन होता है सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट, ठीक। अच्छा, इससे भी पहले अगर हम यहां लिख दें कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू रो, ठीक है, कॉन्स्ट कंसोल डॉट लॉग नेम, ठीक है। अभी यहां पर क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, ध्रुव। क्या हो गया, बताओ ना क्या प्रिंट, ध्रुव, ठीक है। अच्छा, हम यहां पर अगर अभी लिख दें ठीक, तो अपनी पहली लाइन ये चलेगी, ध्रुव प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी लाइन हेलो वर्ल्ड। तो अभी तो सीक्वेंस में ये चलेगा, ठीक है। अच्छा, हमें ऐसा करना है कि ये ऐसे ही लिखे रहने देना है, ठीक है। पहले अपना हेलो वर्ल्ड चलना चाहिए, बाद में नेम चलना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही लिखे रहने देना है, पहले अपना हेलो वर्ल्ड चलना चाहिए, बाद में नेम आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम लोगों की लाइन बाय लाइन चीजें रन कर रही हैं, ठीक है। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, कि पहले नीचे वाली लाइन चल गई, बाद यस। में ऊपर वाली लाइन चल रही है, ठीक है। अभी अगर हम लोग प्रिंट करा के देखें, ठीक, पहले ध्रुव हुआ, फिर हेलो वर्ल्ड हुआ, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, पहले कह देंगे हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराओ, ठीक है। हम लोग ऐसा कहेंगे कि पहले हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराओ, ठीक है। नेम को आप कहीं पर 2-3 सेकंड के लिए भेज दो, ठीक है। कहाँ भेजो अभी हम लोग देखेंगे, नेम को आप लोग कहीं पर भेज दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब हम लोग का हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए, उसके बाद नेम को उस जगह से वापस ले आओ, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे, हमने क्या किया, पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो, जब आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए, नेम को तब तक के लिए कुछ देर के लिए कहीं पर भेज दो, ठीक है। जैसे ही आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, नेम को वापस ले आओ, ठीक है। ऐसे हम लोग कुछ कहेंगे। तो यहां पर हम लोग यहां पर लगा सकते हैं एक सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब सेट टाइम आउट एक फंक्शन होता है, इसके अंदर आप दोगे एरो फंक्शन, इसके अंदर आप दोगे एक एरो फंक्शन, ठीक है। आप ये करली ब्रेसेस और ये वाले ब्रैकेट, इन दोनों के बीच में लिखोगे कॉमा, और यहां पर आप दोगे सेकंड, ठीक है। यहां पर आप दोगे कितने सेकंड, ठीक है। और यहां पर एक्चुअली में आप मिली सेकंड में देते हो, ठीक है। जैसे हमने यहां पर दे दिया 5000, ठीक है, तो इसका मतलब है 5 सेकंड, ठीक है। 10,000, 10 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक, 5000 मतलब कि 5 सेकंड, ठीक। अब यहां पर क्या करोगे, सेट टाइम आउट में अगर हम यहां पर लिख दें वही अपना कि कंसोल डॉट लॉग नेम, ठीक है, ऐसा कुछ कर दें, ठीक। अब यहां पर देखो क्या होगा, जब हम लोग अपनी स्क्रिप्ट जैसे ही रन करेंगे, तो यहां पर देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। अब 5 सेकंड के बाद आपका ध्रुव प्रिंट होगा, ठीक है। अगर हम दोबारा से देखें, एक बार देख लेना, ठीक है। यहां पर हम दोबारा से देखें, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है, एंटर करा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, ध्रुव आ गया, ठीक है। तो मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड तुरंत प्रिंट हो जा रहा है, और क्या हो रहा है, ध्रुव कहीं पर चला जा रहा है उतनी देर के लिए,
5 सेकंड बाद ये कहीं आ जा रहा है वापस से, ठीक है। हम लोग इसको 5 सेकंड के लिए कहीं पर भेज दे रहे हैं और 5 सेकंड बाद ये आ जा रहा है वापस से, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक। तो हम लोग इतना तो समझ गए, अगर हमने सेट टाइम आउट के अंदर कोई फंक्शनैलिटी लिख रखी है वो हम लोगों की कुछ सेकंड बाद चलेगी, जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर दे रखा होगा, ठीक है। अच्छा, सर इसमें सर एक बार और रिपीट कर सर, इसमें जो ऊपर की तरफ लिखेंगे सेकंड के पहले वो सर बाद में प्रिंट होगा ना? हाँ हाँ, अभी हम रिपीट कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, एक बार देख लो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू अस्मित, ठीक है, ठीक। और हमने यहाँ लिख दिया कंसोल डॉट लॉग करा दो नेम को, ठीक है। और हमने यहाँ लिख दिया कंसोल डॉट लॉग करा दो ठीक है प्रिंटिंग अस्मित को। ऐसे हमने कुछ लिख दिया, ठीक। नेम में अस्मित लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग अस्मित करो, फिर प्रिंटिंग अस्मित, ऐसे करके, ठीक है। अभी अगर आप ये चलाओगे, अगर अभी आप ये चलाओगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस में पहले अस्मित प्रिंट हुआ और प्रिंटिंग अस्मित उसके बाद प्रिंट हुआ, ठीक है। और ये तुरंत हुआ, ठीक है, तुरंत हुआ, ठीक। अगर हमें क्या करना है, प्रिंटिंग अस्मित को कहना है कि पहले चलो, ठीक है। तो हमें कहना है कि प्रिंटिंग अस्मित को पहले रन करो, नेम को बाद में करो, ठीक है। अब कुछ ये भी दिमागदार होंगे, सर अगर पहले ही करना है तो हम पहले इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर सिर्फ कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट चला रहे हो, ठीक है। आपके पास काफी सारे ऐसे सिनेरियो आएंगे जहां पर आपको ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। यहाँ पर आप बस 3 लाइन लिख रहे हो, तो आप यहाँ पर इसको पहले लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। आपके 10-10 हजार लाइन का कोड होता है, आप फंक्शन को उठा के ऊपर नीचे नहीं कर सकते डायरेक्ट, ठीक है। आपका एक एक जो भी अपडेट करते हो आपके मैनेजर तक जाता है, पता चला उसने कहीं पर फंक्शन लिख के बैठा है, कहीं पर 100-200 लाइन का कट कर दिया पूरा और कॉपी कर दिया ऊपर कहीं पर, अब सब लोग ढूंढ रहे हैं, किसी को मिल ही नहीं रहा, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। तो इसका एक यूज केस समझना, अभी यहाँ पर दिमाग ना लगाना कि सर हम इसको पहले लिख देंगे, हमें कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये हम एक यूज केस आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि क्या हो अगर आपका कोई भी जो आप फंक्शनैलिटी आपकी हो, ठीक है, वो आपकी बाद में लिखी हो पर आप उसको रन पहले करना चाहो, ठीक है, तो आप उस जगह पे सेट टाइम आउट का यूज करते हो, ठीक है। सेट टाइम आउट, ठीक है, ये सब आपके यूज केसेस हैं, ठीक है। आप हमेशा जिंदगी भर या कंसोल डॉट लॉग नहीं करते रहोगे, ठीक है। आप यहाँ पर सेट टाइम आउट पहले एक फंक्शन बनाओगे, फंक्शन के अंदर एक एरो फंक्शन दोगे, फंक्शन के अंदर एक एरो फंक्शन दोगे, ठीक है। और इसके अंदर आप लिख दोगे अपना कंसोल डॉट लॉग नेम, ठीक है। और यहां पर आपको सेकंड देने पड़ेंगे, कॉमा लगा के लिख देना 5000, ठीक है। यहां पर आपको सेकंड देने पड़ेंगे। अगर हम इसको रन करें, प्रिंटिंग अस्मित पहले हो गया, फिर 2 3 4 5 अस्मित आ गया, ठीक है। 5 सेकंड बाद आपका अस्मित आ गया, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, ये नेम जो है अपना ये जाके कहीं पर बैठ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद चल जा रहा है प्रिंटिंग अस्मित, ठीक है। और फिर 5 सेकंड बाद ये नेम वहां से वापस आ जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक। समझ गए ये सेट टाइम आउट? यस सर। ठीक है।
सर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ हाँ, वॉइस नहीं आ रही क्योंकि हम बोल नहीं रहे कुछ। वेबकैम चल रहा है ना मेरा? हाँ ठीक है। एक मिनट बस रुक जाओ जरा। ठीक है, यहाँ पर हम देखो, आपका वापस हम लिख देते हैं सिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस की स्पेलिंग यही होती है ना, सिंक्रोनस। ठीक है, ये कैसे होगा आपका? चलेगा कंसोल डॉट लॉग 1, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग 2, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग 3, ठीक है। ये आपका होता है एक सिंक्रोनस वे। ठीक है, पहले 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा। ठीक है, एसिंक्रोनस क्या होता है? एसिंक्रोनस, ठीक है, पहले चल जाएगा 1, ठीक है, फिर हम लोग लिख देते हैं 2, फिर एक 3, 2 3, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग एरो फंक्शन को बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? ये कंसोल डॉट लॉग 2 को। ठीक है, क्या कह रहे हैं एरो फंक्शन का? मतलब क्या कह रहे हैं कि ये जो एसिंक्रोनस हम बता रहे हैं ये सारी लैंग्वेज में सेम रहता है कि नहीं? नहीं, ठीक है। हाँ, एसिंक्रोनस आपके जावा में होता है? एसिंक्रोनस नहीं होता ना, ये सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में होता है। ठीक है, क्योंकि आपका फ्रंट एंड में आप कोई और लैंग्वेज यूज ही नहीं कर सकते। आपको भाई फ्रंट एंड ही तो संभालना पड़ेगा कि यूजर कब जा रहा है, यूजर क्या करेगा। ठीक है, तो एसिंक्रोनस बस आपकी जावा स्क्रिप्ट में सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि आपकी कोई और लैंग्वेज फ्रंट एंड में यूज हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आपको जावा स्क्रिप्ट में ही सिर्फ मिलता है एसिंक्रोनस। ठीक, अब देखो ऊपर वाला है सिंक्रोनस एक वे, ठीक है, 1 2 3 लाइन बाय लाइन चलेगा। नीचे वाला है पहले 1 चलेगा, ठीक है, और इसके बाद आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर 4000, ठीक है, मतलब कि 4 सेकंड बाद ये 2 चलेगा और 3 चलेगा। ठीक है, अच्छा बताओ, तुम बताओ यहाँ पर पहले क्या क्या प्रिंट होगा? हम्म, ठीक है, और इसमें क्या होगा प्रिंट? 1 3 2 हम्म, पहले इसमें 3 होगा। क्या होगा पहले? पहले 1 होगा, उसके बाद फिर 3 होगा, और उसके बाद पहले यहाँ पर ये कंसोल डॉट लॉग इसको थोड़ी ना आपने टाइम आउट में डाल रखा है, ये तो बाहर ही है ना आपके टाइम आउट से। पहले आपका 1 चल जाएगा, ठीक है, आपका 2 चला गया कहाँ पर? 4 सेकंड के लिए कहीं पर चला गया, ठीक है, उसके बाद 3 चल जाएगा, फिर 2 चल जाएगा। ठीक है, 1 3 और 2। अगर इसको अभी हम प्रिंट कराएं, सिर्फ ए सिंक्रोनस को अगर हम प्रिंट कराएं, सॉरी सिर्फ सिंक्रोनस को अगर हम प्रिंट कराएं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर चल जाएगा आपका 1 2 3, ठीक है। अब सिर्फ हम एसिंक्रोनस को प्रिंट कराएं, ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पर एसिंक्रोनस को प्रिंट कराएं, तो इसको देखते हैं क्या चलेगा। आपका 1 3 चल गया, ठीक है, अब 2 चलने के लिए 4 सेकंड वेट कर रहा है। ठीक है, 1 3 2, ठीक है, तो इतना आप सबको क्लियर है ना? एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या होता है अंतर? यस सर। क्लियर है? किसको अभी भी डाउट है?
नहीं नहीं, ऐसा क्यों होना चाहिए था? पहले 1 हुआ, ठीक है। नहीं, क्यों 2 आना चाहिए? एसिंक्रोनस का मतलब ही यही है ना कि ये वेट नहीं करेगा भाई। जावा स्क्रिप्ट आपकी क्यों अलग होती? लाइन बाय लाइन नहीं चलेगी। वही हम बता रहे हैं, ये तुमने वैसे सही पॉइंट बोला कि इसमें होना ये चाहिए था कि पहले 1 हो, ठीक है, 4 सेकंड वेट करे, 2 चले, फिर 3 चले, 1 2 3 आपका ऐसे चले, ठीक है। बट अगर वो होता तो इस फायदा क्या रह जाता? ए सिंक्रोनस फिर कहां से? वो भी सिंक्रोनस हुई, वो तो बस डिले डाल दे रहा है 2 में 4 सेकंड का, ठीक है। ए सिंक्रोनस नाम ही इस वजह से रखा गया क्योंकि आपका पहले 1 चल जाएगा, 2 कहीं पर चला जा रहा है, ठीक है, वो आपकी लैंग्वेज से ही बाहर चला जा रहा है, ठीक है। आपका 3 चल जा रहा है, 4 सेकंड बाद वापस आ जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ हो रहा है, हम अभी डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, अभी डेप्थ में नहीं जाना है अपने को, ठीक। हम डेप्थ में अभी चलेंगे, बट अभी नहीं जाना है, अभी बस इतना समझना है, पहले 1 चल गया, ठीक है, उसके बाद 2 कहीं पर चला गया 4 सेकंड के लिए, फिर आपका 3 चल गया, ठीक है, फिर 4 सेकंड बाद 2 वापस आ गया, ठीक है। ये बहुत सही पॉइंट बोला कि सर आपने पहले 1 चलना चाहिए था, फिर 2, फिर 3, ठीक है, सही पॉइंट था, बट ये ऐसा होता नहीं है, तभी इसका नाम एसिंक्रोनस है, ठीक है। आपका पहले 1 चला क्या फर्स्ट वाले पे? इस पे? हाँ, तो इसमें भी डिले लग जाएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज करते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग 1, ठीक है, 4 सेकंड, अरे 1, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग 2, 4 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर चलेगा कौन पहले, ऊपर वाला नीचे वाला? 4 4 सेकंड का दोनों में डिले। नीचे वाला चलेगा, ठीक है, वो फॉलो चलेगा। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो 3 अभी कमेंट आउट है, दोनों अभी तक नहीं आए, ठीक है। 4 सेकंड बाद पहले क्या हुआ? 1 और फिर 2, ठीक है। तो मतलब कि क्या हो रहा है, अगर दोनों का टाइम एक है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ वापस आ जाएंगे आपकी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, पहले ऊपर वाला चलेगा, फिर नीचे वाला चलेगा, ठीक है। किसकी? इसकी? नीचे वाले की? हाँ, तो ये पहले चल जाएगा, देखते हैं। अच्छा, ये पहले आ जाएगा, ठीक है। हमें भी नहीं मालूम भाई पहले आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, पहले आ गया, ठीक। तो ये एक आपका 3 सेकंड बाद ही क्योंकि आ गया वापस, ठीक है, तो इसने प्रिंट कर दिया, जैसे वापस आया तुरंत प्रिंट कर दिया, ठीक है। और फिर आपका ये 1 सेकंड लेट आया, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आप समझ गए, ठीक है। सर सर क्या हो गया? सर क्या सर इस फंक्शन के अंदर हम 2 स्टेटमेंट डाल सकते हैं क्या? हाँ, अरे ये तो फंक्शन है, इसके अंदर तुम पूरा का पूरा कोड लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। जी सर, ठीक। देखो सेट टाइम आउट यूज कहाँ हो रहा होगा? अब सेट टाइम आउट ये यूज कहाँ पर हो रहा होगा? अच्छा, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, मान लो हमने एक बनाया, ठीक है, यूआई बनाया जिसमें यूजर क्या डाल रहा है, अपना वो प्राइस डाल रहा है, ठीक है, और उसमें एंटर कर रहा है यूपीआई पिन डाल के, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ टाइम लग रहा है फ्रंट एंड से बैक एंड में रिक्वेस्ट भेजने में और फिर रिस्पॉन्स आने में, ठीक है। रिस्पॉन्स आएगा आपका, अगर सक्सेसफुल हो गया तो रिस्पॉन्स आ जाएगा सक्सेसफुल ट्रांसफर, ठीक है। बट जब फ्रंट एंड से बैक एंड में जितनी देर में जा रहा है, ठीक है, आपका एपीआई कॉल, और वहां से जितनी देर में आ रहा है, इसके बीच में हमें एक लोडिंग स्क्रीन दिखानी है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि सेट टाइम आउट के अंदर यहाँ पर हम लोग लोडिंग स्क्रीन को रेंडर कर देंगे, ठीक है। मान लो अभी के लिए हम ऐसे डाल दे रहे हैं, ऐसे वैसे करेंगे नहीं, ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक पी टैग हम लोग डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे लोडिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं 12 सेकंड, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पर गेस कर सकते हैं कि भाई 12 सेकंड तक, जैसे आपने यूपीआई पिन डाला, ठीक है, 12 सेकंड तक आपका लोडिंग दिखना चाहिए, ठीक है, ये गेस कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें दिक्कत ये है
हो सकता है आपकी एपीआई 2 सेकंड में फेच हो जाए, ठीक है, आपका फ्रंट एंड से बैक एंड में जो एपीआई आप कॉल कर रहे हो 2 सेकंड के अंदर आके रिस्पॉन्स आपको मिल जाए। हो सकता है आपका 10 मिनट चला जाए, ठीक है। तो हम लोग 12 सेकंड तो एक गैस मार रहे हैं, ठीक है, ये तो हम लोगों ने एक गैस कर लिया कि 12 सेकंड, ठीक है। तो पहले जो लोग करते थे वो ऐसे ही करते थे, ठीक है। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स थी सेट टाइम आउट वगैरह में, कि आप क्या कर रहे हो, 12 सेकंड का गैस लेके चल रहे हो, ठीक है। अगर एपीआई आपकी 2 सेकंड में, आपने बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड अपनी एपीआई बनाई है, 2-3 सेकंड में हो भी गई फेच, तब भी यूजर को 12 सेकंड तक लोडिंग स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। और अगर मान लो आपकी एपीआई को कितना हो गया टाइम, 10 मिनट हो गए, ठीक है, मान लेते हैं 10 मिनट होता नहीं है, 5 मिनट होते मैक्स, 5 मिनट अगर हो गए, ठीक है, बट यूजर 12 सेकंड के बाद उसमें दिखाने लगेगा कि आपका लॉगिन वो ट्रांसफर सक्सेसफुल, ठीक है, ऐसा दिखाने लगा, और उसका ट्रांसफर अभी तक सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है। कभी कदार अच्छा पेटीएम वगैरह में भी करते हो तो उसमें दिखा देता है कि आपका ट्रांसफर हो चुका है, बट आपके हाँ पहुंचती नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने तो कितना हैंडल करा होगा तब भी उनसे इतना हो जाता है, ठीक है। तो समझ लो कि अगर आपने ऐसे दिखा दिया, वो बेचारा क्या करेगा, 5 मिनट तक उसको पकड़ के रखेगा कि भाई तुम्हारी पेमेंट अभी तक मेरे पास आई नहीं है, भले दिखा रही है, ठीक है। तो ये दिक्कतें हैं कुछ, ठीक है। तो सेट टाइम आउट अपनी जगह पे यूज होता है, ठीक है, आज भी हम लोग करते हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी अभी आगे, वहां पर हम लोग सेट टाइम आउट का यूज करेंगे। इसका ज्यादातर यूज हम लोग अब के जमाने में इसका ज्यादातर यूज होता है कि आपको मतलब थोड़े से इफेक्ट वगैरह लगाने, ठीक है, जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक करा, लॉगिन में थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, वो भी वैसे हम लोग फेच करके ही लगाते हैं, बट कुछ कुछ जगह अभी भी सेट टाइम आउट यूज होता है, ठीक है, और काफी ज्यादा जगह यूज होता है, ठीक है, इफेक्ट वगैरह लगाने के लिए, ठीक। तो ये हो गया आपका सेट टाइम आउट, ठीक है, ये हो गया आपका सेट टाइम आउट, ठीक, ठीक है। तो इसमें तो हमें पता चल गया कि भाई ऐसा होगा कि अपने को ये डिले कर देगा उतनी देर के लिए, ठीक है। अगर आपने जिस भी आपने कोड पे आपने सेट टाइम आउट लगाया है वो कहीं पर चला जाता है, ठीक है, और उतने सेकंड के बाद कहीं से वापस आ जाता है, ठीक है, इतना हम लोग को अभी क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं, तो 9:30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो, यहीं तो बैठना है, ठीक है। कहाँ यहाँ से बाहर चले जाओगे क्या, क्या लेंगे यार, एचटीएमएल, एक तो एचटीएमएल पढ़ा पढ़ा के हम बोर हो गए भाई, सही बता रहे हैं, सही में हम थोड़ा एचटीएमएल से दूर भाग रहे हैं। करेंगे करेंगे, अभी क्लास ले लेंगे, 10 मिनट और दे दो, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, ये काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है, अभी पता चलेगा सब लोग कहेंगे अरे भाई, ठीक है। यहाँ पर एक होता है, जैसे आपका सेट टाइम आउट कर रहा है, डिले डाल दे रहा है चीजों में, ठीक है, उतने सेकंड का। एक होता है आपका सेट इंटरवल, ठीक है, सेम वैसे फंक्शन जैसा बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक एरो फंक्शन इसके अंदर चला जाता है, ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया, एक एरो फंक्शन आपका इसके अंदर चला जाता है, ठीक। अब सेट इंटरवल का काम क्या होता है, इसमें भी आप यहाँ पर सेकंड डालते हो, ठीक है, जैसे हमने डाल दिया कॉमा, अभी के लिए डाल दिया 1000, ठीक है, तो 1 सेकंड डल गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम प्रिंट करा दें, प्रिंटिंग ऑन एवरी 1 सेकंड, ठीक है, ठीक, ऐसे करके हमने एक सेट इंटरवल के अंदर डाल दिया, ठीक है। 1000 यहाँ पर हम लोगों ने टाइम डाल दिया, ठीक है, जो 1 सेकंड को रिफरेंस कर रहा है, ठीक है, 1000 मिली सेकंड है ये, ठीक है।
1 सेकंड है अभी वो। अब यहाँ पर अगर हम चलाएंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, हर 1 सेकंड में वही चीज प्रिंट होती रहेगी। ठीक है, हर 1 सेकंड में आपकी सेम चीज प्रिंट होती रहेगी। अच्छा अभी आपको लग रहा होगा यहाँ स्क्रॉल बार देखना राइट साइड में, ठीक है, वो छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, और ये ऐसा ही चलता जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कब तक चलता जाएगा, जब तक आप इसको रोकोगे नहीं। ठीक है, ये ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, और ये तब तक जाएगा जब तक आपके पूरे के पूरे लैपटॉप की स्टोरेज ये फुल नहीं कर देगा। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा नहीं हो रहा कि ऊपर वाले सारी चीजें जाती चली जा रही है, नहीं, ऊपर वाली भी हैं। ठीक है, तो क्योंकि ऊपर वाली भी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो ये स्टोरेज ले रही होंगी। हम कह रहे 0.0 बिट में भी ले रही हैं, तब भी ले रही होंगी। ठीक है, आप इसको 1-2 महीने के लिए ऐसे छोड़ दो, ये आपका पूरा की पूरी लैपटॉप की एसएसडी भर देगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। ठीक, अब ना अभी हम इसको डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे, इसका काम समझना कहाँ पर होगा। ठीक है, इसका तुम काम समझना कहाँ पर होगा। इसका आपका काम होगा, और देखो हर 1-1 सेकंड में चल रहा है। आप जितना यहाँ पर डिले डालोगे, मान लो हमने 5000 का डिले डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका हर 5 सेकंड में। ठीक है, हर 5 सेकंड में ये चलेगा। ठीक है, 1 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा मेरा 7-8 भी हो गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे हर 5 सेकंड में ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो जितना डिले आप डालोगे उतना ये चलता चला जाएगा। ठीक, अब देखो इसका यूज कहाँ होता है, इसका हम बस यूज केस आज के लिए बता दे रहे हैं। आपने कई देखो वेबसाइट देखी होंगी जिसमें क्या होता है, आप इंस्टाग्राम या इन सब के फॉलोवर वगैरह खरीद सकते हो। ठीक है, या फिर आपके व्यूज वगैरह बढ़ जाते हैं। ठीक, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि सेट इंटरवल के अंदर वो लोग क्या डाल देते हैं, एक बॉट डाल देंगे जो क्या करेगा, हर 2-3 सेकंड में आपके अकाउंट में जाता है। ठीक है, आपका लाइक करके वापस आ जाता है, फिर जाता है, फिर लाइक करके वापस आ जाता है, अलग अलग अकाउंट से। ठीक है, और एक अकाउंट का एरे बना लेगा, उसमें ईमेल पासवर्ड डाल देंगे, सेट इंटरवल के अंदर एक बॉट बना लेंगे। ठीक है, वो आपके उसी ईमेल पासवर्ड से हर 2 सेकंड में रजिस्ट्रेशन करेगा इंस्टाग्राम के ऊपर, आपकी पोस्ट पे जाएगा, लाइक करके वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेट इंटरवल का यूज केस कुछ ऐसा होता है। आपका अलार्म हर 12 घंटे के बाद बजता है, जो भी आप सेट करोगे टाइम उसमें, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो सेट इंटरवल का कुछ यूज केस ऐसा होता है। ठीक है, और ये भी काफी इसका अच्छा यूज केस है। इसका यूज केस एक जगह और आता है जो आपको दिखाई नहीं कभी पड़ेगा। ठीक है, आप जब भी कोई भी वेबसाइट ब्राउज, आपने बहुत बार देखा होगा, कहते हो कि ये कैसे हो रहा है, हम कुछ चला रहे हैं या किसी के बारे में बोल रहे हैं, वैसे ही हमें ऐड दिख जा रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है कि बिहाइंड द सीन आप मान लो इंस्टाग्राम कभी चलाते हो। ठीक है, आपने उसमें कुछ भी सर्च करा, जो भी आप फोटो वगैरह देखते हो, उसमें कुछ चीजें वो बैकएंड में डाल के रखते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई सीन करा तो वो कुछ पीछे फेच कर लेता है आपके अकाउंट से क्या सीन करा गया है। ठीक है, और उसी पे सेट इंटरवल लगा देते हैं कि हर दिन उसको उसी से रिलेटेड एड्स दिखाओ। ठीक है, तो कुछ ऐसा चलता है बिहाइंड द सीन, अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे। ठीक है, बट ऐसा ही कुछ चलता है, सेट इंटरवल का बहुत यूज केसेस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये देखो अभी तक वैसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, ये अभी तक देखो रुका नहीं है, ये चलता चला जा रहा है। ये जब तक आप नहीं रोकोगे इसको, तब तक ये हर 5 सेकंड में ये प्रिंट होता चला जाएगा। ठीक है, सर इसको रोकेंगे कैसे? कंट्रोल सी कर देना टर्मिनल पे, आपका सर्वर स्टॉप हो जाएगा वहीं पर। ठीक है, कंट्रोल सी। ठीक है, जी सबको सर। क्लियर हो गया क्या होता है, एरो फंक्शंस क्लियर हो गए। ठीक है, क्लियर ना हुआ हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, सिंटैक्स समझ गए, पैरेंथेसिस लगाते हो, उसके बाद एरो लगाओगे, फिर करली ब्रेसेस, एंटर। ठीक है, सेट इंटरवल को अभी समझे ना समझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको कल अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक, प्रोजेक्ट बनवा के आपकी स्टॉप वॉच होती है ना, आपने स्टार्ट कर दी, वो स्टॉप नहीं होती जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे, तो वही लगता है इसी में सेट इंटरवल लगता है। ठीक है, तो ये अब कल बताते हैं। ठीक, किसी का इसमें कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो अभी, फिर एंड कर रहे, दूसरी क्लास भी है अभी।
ओके, अली रुशान, रुशान कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? ये तो बहुत आगे चल रही क्लास। अच्छा अभी आया है, चलो ठीक है, HTML वाली क्लास लेने आ रहा होगा फिर।